हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि निर्मला सीतारमण जी ने सभा भवन में जो है 38,000 के आसपास जो है एमआरएस में वैकेंट सीट्स की बात कही थी, जिसमें से उन्होंने मैक्सिमम सीट्स लगभग 10 से 11,000 के आसपास सीटें जो है इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन में निकाल दिया है। तो जो लोग बात कर रहे हैं कि अभी कम से कम 27,000 सीटें आ सकती हैं और 28,000 30,000, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, वैकेंसीज़ जितनी थी उसमें से मैक्सिमम वैकेंसीज़ को निकाला जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज़ अभी वैकेंट नहीं है। सीटें बिल्कुल वैकेंट हैं, लेकिन जो मैक्सिमम वैकेंसीज़ थी वो इस बार निकाली जा चुकी हैं। तो आएंगी वैकेंसीज़, लेकिन उतनी नहीं आएंगी जितनी इस बार थी। तो देखें, पहली बात तो कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। मुझे पता है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इस बार बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं कि एमआरएस की जो वैकेंसी थी वो काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जॉब लेने की वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी खासी थी, जो कि केंद्र में इतनी वैकेंसीज़ आती नहीं है। वो अलग बात है कि पेपर उतना अच्छा रहा नहीं कैंडिडेट्स का। और मैंने एक सर्वे भी किया था और मैंने काफ़ी सारे सर्वे मैंने जो है देखा, और जो है मैंने खुद एनालिसिस की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं, मैं देख रहा हूँ तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो 40 से 50 के बीच में ही मार्क्स गेन कर पा रहे हैं, और जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो 60 से 70 के बीच में मार्क्स गेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा नहीं है, इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन 70 to 80, 80 to 90, जैसे पिछली वैकेंसीज़ में हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा केवीएस और एनवीएस में जो है उसमें 90 या 100 प्लस तक कैंडिडेट्स थे 120 में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार बहुत ही गिने चुने कैंडिडेट्स हैं जो 89 या 90 के आसपास हैं। बस मुश्किल से एक दो परसेंट वही बच्चे हैं। मतलब कि बहुत ही कम है, और उनसे कोई विशेष फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और इस बार जो है ईएमआरएस की कट ऑफ, आप लोग ये समझ लें कि 100% बहुत ही कम रहने वाली है। बहुत ही कम का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के मार्क्स 65 to 70 या 70 to 75 के आसपास हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी श्योर हैं, क्योंकि इतने मार्क्स मुझे तो लग रहा है बहुत ही अच्छे खासे मार्क्स हैं इस बार। इतने मार्क्स जो कैंडिडेट गेन कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, और इतने मार्क्स गेन हो नहीं रहे हैं। अब बात चाहे जो हो, देखें, बात सबसे बड़ा रीज़न ये रहा है कि कुछ वैकेंसीज़ इस बार बहुत ही बड़ी संख्या में आ गई। जैसे बिहार शिक्षक भर्ती है, लगभग 1,22,000 पदों पे आ गई थी। और हुआ ये कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जो रुझान था वो उस तरफ हो गया, और एमआरएस की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि एमआरएस की वैकेंसी इस बार पहली बार आई थी, और इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि इसका लेवल क्या होता है और किस तरह का पैटर्न है एमआरएस का। तो कोई बात नहीं। अब आप लोगों को जो है देखें, एमआरएस की वैकेंसीज़ अभी रिक्त हैं, और लगभग मुझे तो लग रहा है कि टीएसटी पीएचडी की कुछ नहीं तो 4 से 5 हज़ार वैकेंसीज ये फिर से निकालेंगे। और मैक्सिमम संभावना ये बन रही है कि हो सकता है कि जुलाई अगस्त के आसपास ये फिर से वैकेंसीज निकाल दें, क्योंकि इन सीटों को जल्दी से जल्दी भरने का आश्वासन दिया गया था। तो कैंडिडेट्स जो हैं उनको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि अब तो उनके पास एक आइडिया भी है एमआरएस का। तो मुझे तो लग रहा है कि उन्हें जुट जाना चाहिए, और जो हो गया सो हो गया। इस बार मैक्सिमम कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं लैंग्वेज में, वो अलग बात है। देखें, वैसे देखा जाए तो मैंने कट ऑफ की जो बात की है, लगभग पीजीटी मैथ्स में मैं देख रहा हूँ कि कहने को है कि 130 मार्क्स में आपको नंबर गेन करने हैं, लेकिन मार्क्स जो है मैक्सिमम स्टूडेंट के वही 65 to 70 ही मैक्सिमम जो है वो मुझे लग रहा है। इतने के बीच ही मुझे लग रहा है कैंडिडेट को सेफ हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। मैथ्स की कट ऑफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और टीजीटी की बात करें तो मुझे तो लग रहा है कि 70 या 70 प्लस जो हैं या इसके आसपास हैं, वही सेम समझ लें। टीजीटी में भी और पीजीटी में भी लगभग इतने मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाना चाहिए इस बार।
क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लगभग 50% कैंडिडेट्स देखें। पहली बार डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट्स मैंने जो सर्वे किया है उसमें कितने कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हैं, वो बहुत ही कम कैंडिडेट्स जो हैं वो डिस्क्वालीफाई के लिए वोट करते हैं। लेकिन फिर भी वो 50% अगर कैंडिडेट्स वोट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि और भी ज़्यादा हो सकते हैं डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट्स। वैसे 50% है, लेकिन 50 प्लस भी हो सकता है, क्योंकि टोटल कैंडिडेट्स जो डिस्क्वालीफाई होते हैं वो वोट करते नहीं हैं। तो अ, ये समझ लें कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं इस बार डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। और तो इस बार जो कैंडिडेट्स हैं वो कम नंबर पाके भी मतलब 70 to 75 के आसपास भी पाके भी सिलेक्शन ले जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि केवीएस और जो अन्य वैकेंसीज़ हुई हैं उनमें बहुत ही हाई कट ऑफ रही है, लेकिन इस बार इसमें नहीं है, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल अलग है। केवीएस की बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि एमआरएस का पैटर्न और सब कुछ एकदम अलग है, केवीएस की तरह तो हो ही नहीं सकता। फिर भी देखें, आप लोग बिल्कुल निराश ना हो। जिन लोग मतलब मार्क्स कम है, बहुत ही कम है, मतलब कि जो लोग 30 से 40 के बीच में है, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि कैंडिडेट्स उतने मिले ही ना एमआरएस को, तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, और बाकी कुछ कह नहीं सकते। उन्हें नेक्स्ट वैकेंसीज़ के लिए जुट जाना चाहिए। और मुझे तो लग रहा है कि एमआरएस फिर से जुलाई अगस्त के आसपास वैकेंसीज़ निकाल सकती है, तो बिल्कुल भी होप ना हारें और आप लोग बिल्कुल भी तैयारी में जुट जाएं। और देखें, कुछ सोचने से कुछ मिलता नहीं है, और अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ मिल जाए। तो हमेशा जो है पॉजिटिव रहना चाहिए, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग तैयारी कीजिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, कुछ यही बातें बतानी थी। और हॉस्टल वार्डन का भी मैंने देखा है, तो लगभग 90 से 100 के आसपास काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वोट कर रहे हैं। मतलब 80 to 90 के आसपास हैं, कम भी हैं, मतलब 40 to 50 वाले भी कर रहे हैं, 60 to 70 वाले भी कर रहे हैं, लेकिन 80 to 90 वाले भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं। तो हॉस्टल वार्डन में 80 प्लस ही कट ऑफ जाने वाली है, तो 80 प्लस वाले जो हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल न्यूज़ जो है मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।